जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय वैशाख मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महत्यम के 21वें अध्याय की परम सुंदर कथा, जो कि इस प्रकार है। पिछले अध्याय की कथा में आपने शंख महामुनि और व्याध की कथा सुनी थी। अब उससे आगे की कथा शंख व्याध से कहने लगे हैं कि पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों का त्याग कर दिया और शूद्र की भांति घर में रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट और धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमयी ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वैश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखनी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाव भक्षण किया। उस अपथ्य भोजन से उसका मुंह पेट चलने लगा और उसे बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया। वह उस रोग से दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या भी वहीं पर टिकी रही। उसका सारा धन लेकर पीछे उसने उसका घर छोड़ दिया। वैश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है, उसे छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुलचित होकर रोता हुआ अपनी स्त्री से कहने लगा है कि हे देवी, मैं वैश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। हे कल्याणी, जो पापी और निंदित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। हे महाभागे, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। उस समय उसकी पत्नी हाथ जोड़कर कहने लगी है कि हे प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर मन में दुख नहीं माने, लज्जा का अनुभव नहीं करें। मेरा आपके ऊपर कुछ भी क्रोध नहीं है जिससे आप अपने को दग्ध हुआ बताते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करती है, वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से पति का पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात भगवान का स्वरूप समझा। वह दिन रात पति की सेवा करती, साफ सफाई करती और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीलों को धीरे धीरे नख से खींचकर निकालती थी। ब्राह्मणी न रात में सोती थी न दिन में सोती थी। अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वह सदा इस प्रकार प्रार्थना करती थी कि हे प्रसिद्ध देवता और पितर, मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें रोगहीन और निष्पाप कर दें। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। भगवान श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवारों को उपवास करूंगी तथा मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जीवें। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां पर आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित हो सायंकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया है। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया है और धूप से कष्ट पाए हुए उन महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया है।
प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे चले गए। तदनंतर थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सौंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुंह में डालने लगी तब उसने पत्नी की अंगुली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की अंगुली का वह कोमल खंड उसके मुंह में ही रह गया। अंगुली काटकर उस वैश्या का चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर को गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा ही श्री हरि विष्णु भगवान जी के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया और उनके चरणोदक को शीश पर चढ़ाया था, इससे उसको योगी गम्य परम गति की प्राप्ति हुई है। इतनी कथा सुनाकर शंख मुनि उस व्याध से कहने लगे हैं कि हे व्याध, तुमने अंत काल में वैश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्याग किया था, इसलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त हो, सबको दुख देते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। आज की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि वैशाख मास में थोड़े से भी धर्म का पालन अगर कोई मनुष्य करता है तो उसको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्याध ने सारा जीवन पाप कर्म किए हैं, लेकिन भगवान की कृपा से उसकी साध्वी पत्नी की भक्ति के कारण उसका भी उद्धार होने जा रहा है। तो वैशाख मास की कथाओं में स्पष्ट बताया गया है कि वैशाख मास में अपनी ओर से पूरी श्रद्धा भावना से सब धर्म कर्मों का पालन अवश्य करना चाहिए, ताकि भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सके। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। अगर इस बार मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए वैशाख मास के इस परम पवित्र समय का लाभ उठाकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ताकि भगवान की प्राप्ति की जा सके। यही इस कथा का सार है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आगे की कथाओं को भी आप कृपया अवश्य सुनें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।